इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बेसिक्स के बारे में। हमारे इस पूरी सीरीज में 5 से 6 पार्ट्स होंगे जिसमें हम आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डिटेल में समझाएंगे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव मार्केट के टाइप्स है। जनरली डेरिवेटिव मार्केट के 4 टाइप्स आते हैं: फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस और स्वैप। वन बाय वन हम सभी को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल से निकाले जाते हैं, तो पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव हैं। सिंपली कर्ड यानी दही मिल्क का डेरिवेटिव है क्योंकि वो मिल्क से बनाया जाता है। सो जो भी चीज़ किसी पर्टिकुलर चीज़ से डिराइव की जाती है उसे डेरिवेटिव कहते हैं। सिमिलरली 2 तरीके के मार्केट्स होते हैं, कैश मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट। कैश मार्केट क्या होता है? जो भी हमारे जनरल मार्केट है जहाँ पे हम नॉर्मली शेयर्स बाय और सेल करते हैं वो है हमारा कैश मार्केट। और डेरिवेटिव मार्केट में जनरली आते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। कैश मार्केट में जो भी शेयर्स आप बाय और सेल कर रहे हो उसे आप उस पर्टिकुलर दिन ट्रेड कर रहे हो, यानी उस पर्टिकुलर दिन आप उसे बाय या सेल कर रहे हो। वही डेरिवेटिव मार्केट में आप फ्यूचर डेट पर डील करते हो, किसी फ्यूचर डेट पर कमोडिटीज को बाय या सेल करने की डील। तो सिंपली डेरिवेटिव्स मार्केट में आप फ्यूचर डेट पर ट्रेड करते हो, वही कैश मार्केट में आप करंट डेट पर ट्रेड करते हो। यही उनका मेन डिफरेंस है। दूसरा मेन डिफरेंस यह है कि कैश मार्केट में आप कितने भी शेयर्स खरीद या बेच सकते हो। जैसे कि आप 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, आपको चाहे जितने शेयर्स खरीद बेच सकते हो। वही डेरिवेटिव्स मार्केट में लॉट्स होते हैं, पर्टिकुलर कंपनीज के पर्टिकुलर लॉट्स होते हैं और लॉट्स में ही आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना होता है। और एक डिफरेंस ये है कि जो कंपनीज कैश मार्केट में है वो सारी कंपनीज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नहीं है। यानी कैश मार्केट में जितनी भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है उनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। वही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बहुत ही लिमिटेड कंपनीज हैं और उसमें ही आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रेड कर सकते हो। तीसरा मेन पॉइंट ये है कि डेरिवेटिव्स मार्केट यानी मेनली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हेजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी रिस्क कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके एप्लीकेशंस के बारे में हम इसी लेक्चर सीरीज में डिटेल में बात करेंगे। जहां तक स्टॉक मार्केट की बात है, डेरिवेटिव्स मार्केट्स के 3 मेन टाइप्स हैं: फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट और ऑप्शंस मार्केट। शुरुआत करेंगे फॉरवर्ड मार्केट से और उसे हम समझेंगे हाइपोथेटिकल एग्जांपल के साथ। आज की तारीख है 3 दिसंबर और आज गोल्ड का रेट है 50,000 रुपीज फॉर 10 ग्राम। यानी आज के डेट में आपको 10 ग्राम गोल्ड 50,000 रुपए में मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 50,000 रुपये आपके पास फिलहाल नहीं है। 50,000 रुपये आपके पास 1 महीने बाद यानी 3 जनवरी को आएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि आपके पास 50,000 रुपये 1 महीने बाद आने वाले हैं और आपको लगता है कि 1 महीने बाद गोल्ड की प्राइस और ज़्यादा बढ़ने वाली है और बढ़कर लगभग 52,000 53,000 होने वाली है। इसीलिए आप एक ज्वेलर यानी जोहरी के पास जाते हो और उसे बोलते हो कि मुझे 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है और ये 10 ग्राम गोल्ड मुझे आज की प्राइस पर यानी 3 दिसंबर को जो प्राइस चल रही है 50,000 रुपये, उस प्राइस पर खरीदना है। लेकिन फिलहाल मेरे पास 50,000 रुपये नहीं है। मेरे पास 50,000 रुपये आएंगे 1 महीने बाद यानी 3 जनवरी को। तो क्या आप मुझे 3 जनवरी को 3 दिसंबर की प्राइस पर 10 ग्राम गोल्ड दोगे? जिस पर वो ज्वेलर कहता है कि मैं तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मार्केट में एक ज्वेलर को जानता हूँ जो तुम्हें 1 महीने की बाद की प्राइस पर गोल्ड दे सकता है। उसके बाद आप उस जोहरी के पास जाते हो और उसे बताते हो कि मेरे पास 1 महीने बाद पैसे आने वाले हैं और मुझे 1 महीने बाद यानी 3 जनवरी को 3 दिसंबर की प्राइस पर 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है। उस पर वो जोहरी बोल देता है कि ठीक है, मैं इस डील के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उस जोहरी को लगता है कि 1 महीने बाद गोल्ड की प्राइस कम होने वाली है और करीब करीब 47,000 48,000 होने वाली है। तो वो जोहरी सोचता है कि अगर मैं 1 महीने बाद आपको आज की प्राइस पर ही गोल्ड बेचता हूँ तो मुझे फायदा हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए डील करना सही है। तो इस तरह जोहरी और आप ये डील करते हैं कि 3 जनवरी को गोल्ड की प्राइस कुछ भी हो, जोहरी आपको 50,000 रुपये में 10 ग्राम गोल्ड देगा। यानी सिंपली आपको 3 जनवरी को जोहरी को 50,000 रुपये देने हैं और उसके बदले में 3 जनवरी को जोहरी आपको 10 ग्राम गोल्ड देगा। ये सिंपल डील आपके एक फ्यूचर डेट को यानी 3 जनवरी को हो गई है। डील आपने आज की है, लेकिन डील की एग्जीक्यूशन डेट है 3rd ऑफ जनवरी। अब 3rd ऑफ जनवरी की डेट आ जाती है और आप देखते हो कि गोल्ड की प्राइस बढ़कर हो गई है 52,000 रुपीज़। यानी जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ। आपने सोचा था कि गोल्ड की प्राइस बढ़ जाएगी और गोल्ड की प्राइस बढ़ गई। जिसके बाद आप तुरंत उस ज्वेलर के पास जाते हो और बोलते हो कि ये लो मेरे 50,000 रुपये और आप 10 ग्राम गोल्ड मुझे दे दो। लेकिन वो जोहरी पलट जाता है। वो जोहरी आपसे कहता है कि गोल्ड की प्राइस तो अब बढ़ गई है और मैं आपको 50,000 रुपये में 10 ग्राम गोल्ड नहीं दे सकता। आप उनसे कहते हो कि हमारी तो ऐसी डील हुई थी, फिर आप कैसे पलट सकते हो? जिसके बाद वो जोहरी कहता है कि आपको जो करना है करिए, लेकिन मैं 10 ग्राम गोल्ड आपको 50,000 रुपये में नहीं दूंगा। 52,000 प्राइस चल रही है, 52,000 रुपीज़ पे कर रहे हो तो ही मैं आपको 10 ग्राम गोल्ड दे दूंगा। जिसके बाद आप नाराज होकर वहां से निकल जाते हो। तो इस पहली कंडीशन में डील आपके फेवर में थी और वहां उस ज्वेलरी को लॉस हो रहा था, इसलिए वो जोहरी पलट गया और आपको इस डील में फायदा नहीं हो पाया
क्योंकि ये डील पूरी नहीं हो पाई। अब एक और कंडीशन को लेते हैं। मान लेते कि 3 जनवरी को गोल्ड की प्राइस गिरकर हो जाती है 48,000 रुपीज़। अब आप देखते हो कि मेरी डील हुई है 50,000 रुपीज़ में और 3 जनवरी को गोल्ड की प्राइस है 48,000 रुपीज़, जिसमें आपको पता चलता है कि आपको 2,000 रुपये का सीधे सीधे लॉस हो रहा है। तो आप उस ज्वेलर के पास जाते ही नहीं हो। ज्वेलर वहाँ पर आपका इंतजार कर रहा होता है कि कब आप आओगे और कब उसे 2,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, बिकॉज 48,000 की गोल्ड प्राइस चल रही थी और आपकी डील के अनुसार आप उस ज्वेलर को 50,000 रुपीज़ पे करोगे और उसके बदले में 10 ग्राम गोल्ड लोगे। तो इस कंडीशन में ज्वेलर को फायदा हो रहा है और आपको नुकसान होते हुए देखकर आप उस ज्वेलर के पास गए ही नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर सोचा कि 48,000 रुपीज़ करंट प्राइस चल रही है तो मैं क्यों 50,000 रुपीज़ प्राइस पे करूँ। लेकिन आपकी यहाँ पर डील हुई थी और फिर भी आप वहाँ पर नहीं गए और आपने अपनी डील कंप्लीट नहीं की। तो हमने ये जो एग्जाम्पल लिया ये फॉरवर्ड मार्केट का एक एग्जाम्पल है, जहाँ पर आपने और उस ज्वेलर ने मिलकर फ्यूचर डेट में एक डील की थी, लेकिन इस डील में कोई भी मिडलमैन नहीं था, जिसकी वजह से अगर कोई पार्टी यहाँ पर डिफॉल्ट करती है तो उन पर एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। ना ही इस डील के लिए आपने कुछ डिपॉजिट किसी को पे किया था, तो यहाँ पर कोई भी डिपॉजिट आपने पे नहीं किया, कोई भी मिडलमैन यहाँ पे नहीं था और इसीलिए फॉरवर्ड मार्केट में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि सामने वाली पार्टी यानी काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर भाग सकती है। एक्चुअली फॉरवर्ड मार्केट के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहला मेन प्रॉब्लम यह है कि काउंटर पार्टी को ढूंढना। जैसे कि अपनी इस डील को पूरा करने के लिए आपको एक ज्वेलर ढूंढना था जो फ्यूचर डेट में आपके साथ डील करने के लिए तैयार हो, तो ऐसी काउंटर पार्टी ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पर्सनली जाकर ऐसी काउंटर पार्टी को ढूंढना होता है। फॉरवर्ड मार्केट के साथ दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर डिफॉल्ट रिस्क बहुत ज्यादा होती है, यानी काउंटर पार्टी यानी जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर बीच में कभी भी भाग सकती है। फॉरवर्ड मार्केट कॉन्ट्रैक्ट के साथ तीसरा मेन प्रॉब्लम यह है कि आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही करना पड़ेगा। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो आपको काउंटर पार्टी को यानी जिनके साथ आप डील कर रहे हो उन्हें मनाना पड़ेगा कि लेट्स कैंसिल दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड मार्केट के साथ ये 3 बड़े प्रॉब्लम्स थे जिसे सॉल्व किया है फ्यूचर मार्केट ने। यानी जनरली हम देखते हैं कि जिनके फेवर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो फॉरवर्ड मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन फ्यूचर मार्केट में वो पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर मार्केट में दोनों भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर भाग नहीं सकती। सिमिलरली काउंटर पार्टी को ढूंढने का काम फ्यूचर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज या फिर डेरिवेटिव एक्सचेंज करता है, जिसकी वजह से काउंटर पार्टी को ढूंढना फ्यूचर मार्केट में काफी आसान है। और फॉरवर्ड मार्केट के साथ जो तीसरा प्रॉब्लम था यानी कॉन्ट्रैक्ट को बीच में कैंसिल करना, तो वो भी फ्यूचर्स मार्केट में पॉसिबल है। तो फॉरवर्ड मार्केट के जो भी मेन प्रॉब्लम्स हैं उन्हें फ्यूचर्स मार्केट ने सॉल्व किया है। तो अगले पार्ट में हम फॉरवर्ड मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेंगे। साथ ही फ्यूचर्स मार्केट ने फॉरवर्ड मार्केट के प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व किए हैं इसे भी हम डिटेल में समझेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे फ्यूचर्स मार्केट के बारे में। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सीरीज का ये पहला पार्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट को डिटेल में समझ सके। आज का ये वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।